महाराष्ट्र प्रांत के कोल्हापुर नगर में आपके अपने वेद मंदिर में समागत सभी पवित्र आत्माओं, आज का हमारा विषय रहेगा प्रभु मिलन का आनंद कैसे प्राप्त करें। प्रभु मिलन का आनंद प्राप्त करने का अर्थ है उपासना करना। उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीपस्थ होना। यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है, क्योंकि आत्मा का अंतर्यामी है परमात्मा, आत्मा के भीतर भी है, आत्मा के बाहर भी है। तो आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है। यदि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है तो बारंबार ऋषि मुनि हमें क्यों प्रेरणा देते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करो। इसका उत्तर देते हुए आर्य समाज के महाधन योगी राज स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी सर्वदानंद जी एक बड़ी अच्छा वाक्य लिखते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है, पर एक कारण है जिस कारण से हमें उपासना करने को कहा गया। यद्यपि आत्मा को परमात्मा सदा प्राप्त है, किंतु सदोष अंतःकरण के कारण आत्मा को परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। कारण समझ में आ गया आपको? मन काला है। क्या क्या कालीमा है? जैसे जन्म जन्मांतर की और इस जन्म की भी वासनाएं हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म अपना असर, अपना प्रभाव हमारे मन पर अवश्य छोड़ता है। जो भी सकाम कर्म किया जाता है, सांसारिक इच्छा से, सुख की इच्छा से काम किया जाता है, वो विचार हो या कर्म हो, वो असर छोड़ता है, प्रभाव मन पर छोड़ता है। ऐसी जो सांसारिक वासनाएं हैं उनके कारण और जो मन की चंचलता है उसके कारण, क्या है मन की चंचलता। अच्छा ये बताओ, भगवान ने मन नामक वस्तु चंचल बनाई है या शांत बनाई है? स्वरूप शांत है जी, स्वरूप शांत है, हम लोग चंचल है। स्वरूप किसका शांत है? मन का। हाँ, बहुत अच्छा। पता नहीं कैसे इतना अच्छा वाक्य बोल गई। परमात्मा ने मन को जो बनाया है उसमें सत्वगुण प्रधान है, इसलिए मन स्वभाव से अपनी स्थिति से शांत है। पर उस शांत मन को हमने अशांत किया है। कैसे किया है? क्योंकि उसमें वासनाओं को भरा, वासनाओं से फिर प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति से फिर संस्कार बने, संस्कार से फिर प्रवृत्ति हुई। ऐसे उन कर्मों को बार बार करते रहे हम जो कर्म करने के योग्य नहीं थे। तो जहां वासना हमारा स्वभाव का रूप धारण कर गई, वहां हमारा मन भी चंचल हो गया। अर्थात जो सत्वगुण प्रधान था, हमारे बुरे विचारों से, हमारे बुरे कर्मों से उसके भीतर या तो तमोगुण प्रवेश कर गया या रजोगुण प्रवेश कर गया। आप जानते तमोगुण क्या काम करता है? तमोगुण क्या करता है? मोह पैदा करता है। तमोगुण क्या पैदा करता है? ज्ञान को ढकता है। अगर कहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो तो सत्संग में बैठने को मन नहीं करता है। ये कौन करता है ये काम? मन में घुसा हुआ तमोगुण। आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुण के दूत हैं। शरीर ढीला शिथिल पड़ जाता है,
ये प्रकृति से बनी वस्तु है तमोगुण। और प्रकृति का एक दूसरा अंग है रजोगुण। रजोगुण यदि मन में है तो मन रजोगुण से चंचल हो जाता है, स्थिरता नहीं होने देता। तो एक तो जन्म जन्मांतर के बुरे संस्कारों के कारण, देखो दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बुरे संस्कार कब बनेंगे? जब गंदे काम करेंगे। और अच्छे संस्कार कब बनेंगे जी? जब अच्छे काम करेंगे। पर संस्कार तो बनेंगे। अगर बुरे काम करेंगे तो उनका फल भी बुरा मिलेगा। कुत्ता बन जाएं, बैल बन जाएं, भैंस बन जाएं, गाय बन जाएं, न जाने क्या बन जाएं। और यदि और भी बुरा काम करेंगे हम तो और बुरी बुरी योनियों में जाएंगे। लेकिन यदि अच्छे काम करेंगे तो भी संस्कार तो बनेंगे। और जब तक संस्कार बनेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। अर्थात आवागमन का चक्र, जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। अर्थात बुरे कर्म करने से हम लोहे की श्रृंखला में बंध जाएंगे। अजी कौन सी श्रृंखला में? श्रृंखला माने ये गाय को बांधते हैं ना, गाय को जंजीर। एक तो हमारी होती है पतली सी चैन, एक होती है गाय भैंस पशु को बांधने वाली, जकड़ के बांधने वाली, वो क्या है जी? जंजीर। तो अगर हम बुरा काम करेंगे तो लोहे की जंजीर से बंध जाएंगे। कुत्ता बन जाएं, भैंस बन जाएं, या मनुष्य जन्म भी मिल गया तो तमाम दुखों का खजाना मिल जाए, ये भी लोहे की ही जंजीर है। और यदि अच्छे काम करोगे तो भी जंजीर में हो, पर तब लोहे की जंजीर नहीं है, तब सोने की जंजीर है। पर है तो जंजीर, अरे है तो बांधने वाली, माने जन्म मरण में फंसाने वाली। जब हम लोहे की जंजीर में बंधे हुए हैं, समझ लो कि तब हम नरक में हैं। और जब हम सोने की जंजीर में बंधे हुए हैं, अरे बोलो समझ लो तब हम कहाँ हैं? स्वर्ग में हैं। लेकिन हमारे मन की एक ऊंची भूमिका भी कभी बन सकती है। और वो ऊंची भूमिका कौन सी है? कर्म तो करें, पर उस कर्म का प्रभाव मन पर न बने, उसकी छाप मन पर न पड़े। अच्छा बोलो, अगर आप फोटो खींचते हो तो उसे अंगुली से क्लिक करना पड़ता है कि नहीं? अरे बोलो ना जी, केवल कैमरा आगे लगाने मात्र से फोटो थोड़ी खींचेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक को क्या बोलते हैं? दबाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई रूप को देखकर, अगर कोई रस को देखकर, गंध को देखकर उनका उपयोग तो करता है पर उसे क्लिक नहीं करता। क्लिक माने कामना से नहीं भोगता, बल्कि जीवन का संचालन करने के लिए भोगता है। अच्छा बोलो, मैं इसका माइक का प्रयोग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं इसे क्लिक करके कर रहा हूं क्या? अगर क्लिक करके करूंगा तो सोचूंगा अरे इसको अपने घर पर ले जाना चाहिए, क्यों जी? होगा ना। तो आप संसार के सारे पदार्थों का तेन त्यक्तेन भुंजी था, भगवान के पदार्थों को भोग तो करो, पर उसमें अपने मन को आसक्त करके मत करो, निरासक्त करके करो। योगी भी भोजन करता है, अयोगी भी करता है। योगी निरासक्त होकर, निरासक्त माने बिना फंसे, आसक्त माने फंस करके भोजन करता है। तो दोनों में अंतर है। अगर व्यक्ति निरासक्त होकर के भोजन करता है तो कैसा होता है, आसक्त होकर के करता है तो कैसा होता है? आइए मैं एक ऐतिहासिक उदाहरण आपके सामने रखता हूं।
आर्य समाज में वे एक बहुत बड़े योगी हुए हैं। मैं तो उन्हें महर्षि दयानंद जी महाराज के बाद द्वितीय स्थान पर योगी के रूप में देखता हूं। और उनके नाम पर, अरे उनके ग्रंथों को पढ़कर, उनके व्यक्तित्व को जानकर मैं तो उनका भारी प्रशंसक बन गया हूं। और उनके नाम पर हमने बिजनौर में एक आर्य समाज की स्थापना की है। उसका नाम रखा है आर्य समाज आत्मानंद धाम। तो योगी राज स्वामी आत्मानंद जी एक बार एक आर्य समाज मंदिर में 3 लोगों के साथ गए। कुल लोग कितने हो गए जी? 4 हो गए। 3 लोगों के साथ आर्य समाज मंदिर में गए। आर्य समाज मंदिर के प्रधान जी को सूचना मिली कि आज तो हमारे आर्य समाज मंदिर में बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं। बोले कौन आ गए? बोले इतने बड़े व्यक्ति हैं जिन्हें प्रभु का दर्शन हो गया है। अरे बोलो क्या हो गया है? प्रभु का दर्शन हो गया है। ऐसे व्यक्ति आए हैं। तो इसलिए उन्होंने समीप में रहने वाले एक गृहस्थी के घर पर सूचना भिजवा दी। क्या सूचना भिजवाई? कि आज योगी राज स्वामी आत्मानंद जी का पदार्पण हुआ है, उनके लिए भोजन तैयार करवाओ। और भोजन 4 लोगों के लिए तैयार हो गया। सुन लेना मैं किस विषय पे बोल रहा हूं। जो फंस कर के भोजन करता है, एक वो जो बिना फंसे भोजन करता है। जो बिना फंसे भोजन करता है, समझ लेना उसने योग का प्रत्याहार नाम का एक अंग पालन कर लिया। यम के कितने अंग होते हैं जी? जैसे आपके शरीर के भी तो अंग है कि नहीं है? ये क्या है? नाक। अरे बोलो ये क्या है? आंख। ये क्या है? कान। ये क्या है? हाथ। ऐसे योगाभ्यास के भी अंग होते हैं। क्या क्या नाम है अंगों के? यम, इसके 5 भाग हैं। नियम, इसके भी 5 पार्ट है। आसन, अगर मैं आसन के विषय पर बोल दूं और आप उसे करने लगो तो आपके अंदर वह स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध का अर्थ क्या है? चाहे आप ऐसे जैसे मैं बैठा हूं अथवा आप बैठे हैं, 3 घंटे बैठ लेना, अरे 5 घंटे बैठ लेना, अरे 10 घंटे बैठ लेना, अरे 18 घंटे बैठ लेना, 20 घंटे लगातार बैठ लेना और बैठ करके आंखें बंद करके प्रभु के आनंद में निमग्न रहना। लेकिन आपके पैरों में दुखन, अरे बोलो दुखन नहीं होगी। जब तक पैरों में दुखन हो रही है, समझ लेना तब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं हुआ है। ये सारा विज्ञान समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे कभी आने का अवसर मिलेगा तो आप मेरे से कहना कि जी आसन सिद्ध कैसे हो बताओ। मैं 2 सूत्रों की व्याख्या कर दूंगा। तो आसन कौन सा अंग है जी? तीसरा। चौथा अंग क्या है? प्राण का और मन का गहरा संबंध है, ऐसा मैंने कल बताया था। अपने प्राण को किसी स्थान पर टिकाकर वहां पर मन को भी टिकाने में, एकाग्र करने में सफलता प्राप्त कर ले। इस पद्धति का नाम बोलो क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम का लक्षण बताता हूं। आप कपाल भाती करते ये प्राणायाम है या नहीं है? हैं जी? देखो हमारे आदरणीय जवाहर जी तो मना कर रहे हैं। ये क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें प्राणायाम का लक्षण पता है। और प्राणायाम का लक्षण हमारे पतंजलि ऋषि जी ने दिया है। क्या दिया है? आसन के सिद्ध होने पर, ये जो आवाज कर रहे थे ना, अगर इनको थोड़ा निवेदन कर दो, थोड़ी देर ना करें तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, मैं क्या निवेदन कर रहा था? क्या कह रहा था जी? आसन के सिद्ध होने पर अगर आप प्राणों को रोककर अपने मन को एकाग्र कर सके
तो उसका नाम प्राणायाम। और प्राणायाम का लक्षण क्या है? श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना। अरे बोलो क्या है? श्वास और प्रश्वास माने अंदर श्वास जाना और बाहर नासिका से निकलना, ये गति का रुक जाना। बोलो इसका नाम क्या है? प्राणायाम। अच्छा, कपालभाति में क्या श्वास प्रश्वास रुकता है? अरे बोलो, रुकता है? नहीं रुकता, तो ये प्राणायाम नहीं है, ये कपालभाति क्रिया है। ये आपके रोगों का नाश तो करेगा, ये आपके पेट को अगर बढ़ गया है तो छोटा तो करेगा, इसलिए तो करो। लेकिन ऐसी ऐसी क्रियाओं से मन के रोकने का रत्ती भर भी कोई संबंध नहीं है। अगर मन के रोकने के लिए प्राणायामों को समझना है तो या तो पतंजलि जी के योग दर्शन को पढ़ो, या सत्यार्थ प्रकाश में 4 प्राणायाम बताए, अरे बोलो उन्हें करो। बस सबका एक ही उद्देश्य है कि मन काला है, उस मन को ठीक करना है। मैं आपको प्रत्याहार के बारे में बता रहा था। प्राणायाम से अगला अंग क्या है जी? प्रत्याहार। प्रत्याहार माने जैसे कछुआ, कछुआ तो देखा है कि नहीं? जैसे कछुए के ऊपर आप हाथ रख दो या धीमे से पैर रख दो तो क्या करेगा कछुआ जी? अपनी गर्दन आदि अंगों को अंदर खोल में समेट लेगा। जैसे कछुआ अपनी गर्दन आदि को अंदर समेट लेता है, ऐसे जो योगी अपनी आंख को, अपनी नाक को, अपने कान को, सारी इंद्रियों को समेट लेता है, अरे सिकोड़ लेता है। ये सिकोड़ने का नाम क्या है? प्रत्याहार। मैंने यही तो कहा था ना, निरासक्त होकर के भोजन करना है। अरे प्रत्याहार करने के बाद आंखों को सिकोड़ना कैसे है? आंखों को बंद कर लेना है कि खोल के रखना है? हैं जी? देखो, संध्या के समय ही बंद रखना, कहीं ड्राइविंग कर रहे हो तो बंद मत कर लेना। इससे क्या पता लगा? इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा आंखें भगवान ने देखने के लिए बनाई हैं तो देखेंगे, अरे कान सुनने के लिए बनाए हैं तो सुनेंगे, पर शब्द में फंसेंगे नहीं, अरे रूप में फंसेंगे नहीं। ये उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा था। और मैं कह रहा था कि स्वामी आत्मानंद जी के लिए भोजन बनाने को पास के गृहस्थी से कहा कि स्वामी जी के लिए और 3 लोग और है, 4 लोगों के लिए भोजन बनाओ। और जब ये सूचना उस गृहस्थ में पहुंची तो उस घर की जो गृहिणी थी प्रसन्न हो गई, उछल गई, प्रसन्न होकर के बोली, आज मेरा सौभाग्य आया है कि आज मुझे एक योगी को भोजन बनाकर कराने का अवसर मिल रहा है। कोई साधारण व्यक्ति को थोड़ी भोजन करा रही हूं आज तो मैं भगवान के भक्त को भोजन कराऊंगी। और उसने गायत्री मंत्र का जप करते हुए, अरे मन को पवित्र करते हुए, शुभ विचारों को मन में भरते हुए, पूरी एकाग्रता के साथ सात्विक भोजन के कई व्यंजन बनाए। एक व्यंजन नहीं, कई व्यंजन बनाए। और चारों के लिए भोजन आ गया। चारों लोग आर्य समाज मंदिर में नीचे आसन बिछाकर बैठ गए। ये सत्य घटना मैं सुना रहा हूं। और जब चारों लोगों के सामने भोजन आया तो वो जो 3 थे ना, वो सज्जन थे पर योगी नहीं थे। माने वो काम करते थे अच्छे, स्वर्ण की, सोने की श्रृंखला में जो बांधे ऐसे पुण्य कर्म करते थे। वो ऐसे कर्म नहीं करते थे जो लोहे की श्रृंखला में बांधे, जो नरक की तरफ ले जाने वाले हों। ऐसे बुरे कर्म नहीं करते थे, पर योगी नहीं थे, उन्हें प्रत्याहार सिद्ध नहीं हुआ था। तो उन्होंने देखा, अरे आज तो भोजन में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, वाह वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनाई है, ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, अरे सब्जियां भी कई प्रकार की हैं, दालें भी कई प्रकार की, वाह वाह,
स्वामी जी के साथ तो कहीं जाने का आनंद ही अलग है। आज तो पूरा टेस्ट लेके खाएंगे। ये हमारी बहनें हमसे कई बार ये कहती है, ये नहीं कहती कि एक और खा लो स्वास्थ्य और बनेगा, ये नहीं कहती। क्या कहती है, जरा इसे चक्के तो देखो, क्योंकि जानती है कि फंस जाएंगे टेस्ट में। आपके यहाँ भोजन करने का इतना आनंद आया कि हर घर में जहां गए ना, वहां एक से एक बढ़ करके भोजन बनाया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने किसी घर कहा भी था शायद ये बात कि इसे और ले लो, आपके घर कहा था शायद, तो मैंने क्या कहा था, टेस्ट नहीं लेना है, फंस जाएंगे। देखो ये गवाही भी मिल गई। आगे बात समझ में आज आ जाएगी प्रवचन में। इन्होंने कहा ये ले लो जरा, एक वस्तु है ये बड़ी अच्छी है, टेस्ट लेके तो देखो। मैंने कहा नहीं, टेस्ट नहीं लेना है। तो बोले टेस्ट नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं, टेस्ट नहीं लेना चाहिए, भगवान का भजन करने के लिए भोजन जरूर कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट लेंगे तो फंस जाएंगे, ऐसा बोला था। वही बात मैं आज कह रहा हूं। ये व्यक्ति जो कह रहा वाह वाह, आज तो दालें सब्जियां नाना प्रकार के व्यंजन यहां बने हुए हैं, बोलो इस व्यक्ति की रसना इंद्रिय है, जिससे रस ग्रहण करते खट्टा मीठा, वो इंद्रिय सिकुड़ी हुई है कि फैली हुई है? अरे बोलो जी, फैली हुई है, सिकुड़ी हुई नहीं है। इसे प्रत्याहार सिद्ध नहीं है, ये टेस्ट में फंसा हुआ है। अब उसने क्या कहा, आहा चलो सबसे पहले तो हम लौकी का स्वाद लेते हैं। और जब लौकी को मुख में डाला ग्रास के साथ, तो इसके मुख से निकला वाह, मन ही मन में निकला। वाणी से बोलता तो सब सुनते, वाह वाह क्यों कर रहा है। और बोला अब की बार तो हम टेस्ट लेंगे, अरे स्वाद लेंगे। किसका? तोरई का। तोरई को मुख में खाया, मन ही मन में बोला वाह। फिर तीसरी वस्तु को मुख में डाला, बोला वाह। और जब चौथी वस्तु को मुख में डाला, तो अब की बार तो मन ही मन में निकला आह। क्यों जी आह क्यों निकला? क्योंकि माता जी भूलवश इस सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। आह तो निकलना था जी। तो इसने कहा कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं है, माता जी भूल गई तो भूल जाने दो, हम नमक को मांग कर इसको स्वादु बना करके सेवन करेंगे। ये भाव आए और वो नमक मांगने को हुआ। ये मैं इतिहास में से बता रहा हूं पढ़ करके। और जब वो नमक मांगने को हुआ, तो बराबर में उनके बैठे थे योगीराज स्वामी आत्मानंद जी। उन्होंने देखा, अरे जिस सब्जी में नमक नहीं है उसे तो बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ, अरे मन की एकाग्रता के साथ स्वामी जी भोजन कर रहे हैं। इतना बड़ा व्यक्ति जब फीकी सब्जी खा रहा है, तो तू उनसे ऊपर होकर के भला नमक क्यों मांगता है? इसलिए वह फीकी ही सब्जी खा गया। लेकिन सब्जी खाने के बाद, अरे सारा भोजन करने के बाद जब मुख प्रक्षालन करने के लिए उठे, मुख प्रक्षालन क्या होता है? कुल्ला करने के लिए उठे। अब तो समझ में आ गया। जब वे कुल्ला करने के लिए उठे, तो स्वामी जी कुल्ला कर रहे हैं। तब वह व्यक्ति जिसने फीकी सब्जी खाई थी, आह किया था, वह बोला स्वामी जी एक प्रश्न है। अरे बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, वे अपने काम छोड़कर पहले दूसरों के करते हैं। स्वामी जी बोले कुल्ला बाद में कर लूंगा, पहले आप अपना प्रश्न पूछो। अब देखो उसने क्या प्रश्न पूछा। उसने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आज अनेक सब्जियां और दालें थी, पर एक सब्जी में, उनमें से एक सब्जी में नमक ही नहीं थी। क्या पूछना चाहता है जी वो? वह पूछना चाहता है, अगर सब्जी में नमक नहीं थी तो आपने नमक की इच्छा क्यों नहीं की? प्रश्न फिर से सुन लो। उसने कहा स्वामी जी आज एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। स्वामी जी बोले, अरे सुनो सुनो, प्रत्याहार सिद्ध हो गया जिसे। ऐसा महात्मा, ऐसा योगी बोला,
भगवान की तरफ चल पड़ा है, जो निरासक्त होकर के संसार का सेवन करता है, जो अरे जो सोने की बेड़ी को भी काटना चाहता है, जो ऐसा प्रत्याहार सिद्ध महात्मा योगीराज स्वामी बोले। प्रश्न क्या था? एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। योगीराज स्वामी आत्मानंद बोले, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब सोचो जरा, सारी सब्जियों में नमक है और एक सब्जी में नमक नहीं है, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया कि किसमें नमक है और किसमें नहीं है। बोलो, निरासक्त होकर के भोजन किया कि नहीं किया? क्या साधारण आदमी कर लेगा इस काम को? बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तब उस व्यक्ति ने सोचा, ये तो इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति है कि शास्त्र के किस पन्ने पर कहाँ क्या लिखा हुआ है उसे अविलंब बता देते हैं। अगर मैं उनकी विद्या वैभव का वर्णन करूं तो आप अपने दांतों के तले अंगुली दबा लोगे। ऐसा विद्वान कह रहा है। अभी 1-2 मिनट पहले जिस भोजन के थाल पर बैठा था कि किस सब्जी में नमक नहीं थी, बोले अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तब उसने ये सोचा, चलो एक प्रश्न और करता हूं। ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। स्वामी जी, एक प्रश्न और है। बोले वह भी कर लो। उसने कहा, स्वामी जी अभी 2 मिनट पहले हम जिस भोजन के स्थान पर बैठकर थाली में भोजन कर रहे थे, बताओ उस थाली में कौन कौन से व्यंजन थे? अरे बोलो, जो बुद्धिमान भी है, विद्वान भी है, वो 2 मिनट पहले की जो भोजन में टमाटर था, अरे मूंग की दाल थी, अरे मसूर की दाल थी, बोलो ये नाम बता देने चाहिए थे कि नहीं बता देने चाहिए थे? लेकिन योगी राज के मुख से उत्तर आया। प्रश्न क्या था? कौन कौन सी सब्जियां दालें थी, उनके नाम बताओ। स्वामी आत्मानंद बोले, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। बोलो, सामान्य बात है क्या ये? बताओ, ये अपनी स्वाद इंद्रिय को सिकोड़ करके भोजन कर रहा है या फैला करके भोजन कर रहा है? बस यही सिकोड़ना है। आपको मार्ग देखना है, आंखों से देखो, पर आसक्त होकर के मत देखो। एक घटना और बना सुना देता हूं। ये सत्य इतिहास की घटना सुनाई थी मैंने, पर दूसरी अब जो सुनाऊंगा वह मैं यह नहीं कह सकता सत्य है कि असत्य, पर मैंने सुनी है। एक योगी और एक योगिनी, एक पति और पत्नी, ये दोनों योगाभ्यास करते थे। तो ये एक जगह निर्जन वन में चले जा रहे हैं। आगे आगे पत्नी चल रही है, पीछे आगे आगे पति चल रहे हैं, पीछे पीछे पत्नी योगिनी चल रही है। योगी ने देखा इस वन में यहां तो ये सोने का आभूषण पड़ा है और महिलाओं को आभूषणों से बड़ा प्यार होता है। कहीं मेरी पत्नी जो योगिनी है वह इस आभूषण पर फिसल न जाए, इसके प्रति आकर्षित न हो जाए जो जमीन पर पड़ा है, वह यहां तक पहुंचे इससे पहले पहले मैं इस सोने के आभूषण को जल्दी से मिट्टी से ढक दूं। और उसने पैरों से मिट्टी से उसे ढकना प्रारंभ कर दिया। उसने लगभग सारा ढक दिया था, पर थोड़ा सा चमक रहा था। तब तक देवी जी आ गई पीछे से। उन्होंने देख लिया कि मेरे पति, अरे योगीराज, आभूषण को छिपा रहे हैं जिससे कहीं मैं आभूषण के आकर्षण में आकर्षित न हो जाऊं। यह समझ गई और समझकर बोली, अपने पति से बोली, अरे योगिनी बोली, क्या बोली? ए योगिन, आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? अरे बोलो, क्या कहा? आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ध्यान देना, यह स्थिति साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। यह मनुष्य तो वो होता है जो भगवान का उपासन करते हुए अपने ऐसे कर्म करने लगे जिन कर्मों के करने में कोई भी सांसारिक सुख की कामना न हो। दयानंद जी ने एक बड़े पते की बात लिखी है। क्या लिखा? आत्मा परमात्मा का एक अंतर बताया उन्होंने। क्या बताया?
आत्मा प्रकृति से बने हुए नाना पदार्थों को भोगता है और उनमें फंसता भी है, और परमात्मा प्रकृति से बने हुए पदार्थों को न भोगता है न फंसता है। अगर ये जीवात्मा अपने जीवन को चलाने के लिए अरे भोजन भी करे, अरे वस्त्र भी पहने, अरे भवन में भी रहे, लेकिन ना फंसे, ये सारे काम भगवान का भजन करने के लिए करे, तो फंसेगा नहीं। तो क्या होगा, ये निष्काम कर्म करने लगेगा। अब इसकी कामना केवल एक ही रहेगी, क्या, भगवान का प्रत्यक्ष करना है। और भगवान का प्रत्यक्ष करने के लिए जहां शरीर के बाहर हमें यम, मैं इनका व्याख्यान नहीं कर रहा क्योंकि समय अभाव है, नियम, आसन, ये सब शरीर के बाहर, अंदर के बाहर हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको करे। वहां अंदर भी योगाभ्यास प्रतिदिन प्रातः सायंकाल काम करे, सायंकाल करे। देखो मेरी बात सुनो, योगाभ्यास किस समय करना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कितना बोलो जी? अरे कोई तो बोल दो। कम समय करना। देखो शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है 24 घंटे सावधान रहकर योगाभ्यास करो। अरे बोलो कितने घंटे? अब मैं इसको एक वाक्य बनाता हूं। प्रत्येक क्षण अवधान के साथ माने सावधान होकर, हर समय दृष्टि रखना अपनी। प्रत्येक क्षण सावधान रहकर, अरे ध्यान रखकर परिश्रम करते रहो भगवान को पाने का। और उसके 2 भाग हैं, एक तो व्यवहार काल। अरे बोलो कौन सा काल? व्यवहार काल में भी योगाभ्यास चलेगा। व्यवहार काल के लिए योग दर्शन में शब्द दिया है व्युत्थान काल। व्युत्थान माने जब हमारे मन के व्यापार, जब हमारे मन के विचार, जब हमारे शरीर की चेष्टाएं होती रहती हैं, मन के विचार उठे हुए रहते हैं, ये काल क्या है? व्युत्थान काल। टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। इसको मैं आपको साधारण शब्द में कहता हूं, हमारा जो व्यवहार काल है उसमें भी ऐसे काम करो कि भगवान का भजन करने के लिए भोजन तो करो पर फंसो मत। देखो दोनों भोजन करते, अंतर बताता हूं। सामान्य लोग जो होते हैं, सामान्य में एक तो निकृष्ट होते हैं, एक अच्छे होते हैं। मैं अच्छों की बात कर रहा हूं। वे लोग शरीर में ममता बांधकर, किसमें ममता जी? शरीर में ममता बांधकर, स्वाद इंद्रिय के वश में होकर, टेस्ट लेने के लिए, अरे स्वाद लेने के लिए भोजन करते हैं। और जो योगी होते हैं वे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्या रखने के लिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अरे भगवान का भजन करने के लिए, अरे स्वाद इंद्रिय को अपने नियंत्रण में लेकर भोजन करते हैं। बोलो अंतर है कि नहीं है? भोजन दोनों करेंगे पर दोनों में अंतर है। एक को भगवान पाना है इसलिए भोजन करना है, एक ने टेस्ट लेना है इसलिए भोजन करना है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग, हम लोग सब शिकायत करते हैं, मन नहीं मानता क्या करें? अरे समस्या है कि नहीं है? मन नहीं टिकता क्या करें? ये समस्या है कि नहीं है? क्या होता है, बैठे 5 मिनट में ही मन कहता अरे बस हो गई बहुत संध्या, अब चलो उठो, गप्पे मारते हैं। ये बड़ी समस्या आरंभिक काल में होगी, आपको आरंभिक काल में बहुत होगी, जब आपका मन आपका अपना बन जाएगा। जब आपका मन क्या होगा जी? आपके अनुसार हो जाएगा, तो आप प्रभु ध्यान में गदगद होने लगोगे। इसके लिए भीतर बैठकर, अरे बाहर से आंखें बंद करके, कान बंद करके, बाहर से सारी चेष्टाओं को रोक करके, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, सबको रोक करके एक स्थान पर टिकाओ। क्या करो जी? पहले एकाग्र शब्द का अर्थ क्या होता है?
एक माने ओनली वन, एक माने बोलो ओनली वन, केवल एक। अग्र माने आगे। जब आत्मा को अपने मन रूपी साधन के आगे मन से एक ही वस्तु भासती रहे, अरे चमकती रहे, अरे दिखती रहे, एक ही वस्तु में जब मन हो, उसका नाम क्या है? एकाग्रता। अरे बोलो क्या है? एकाग्रता। अब आप पूछेंगे मन को एकाग्र कहां करना है जी संध्या में? ये मूर्ति पूजा वाले पूछते हैं, कम से कम मूर्ति में मन तो लगता है। सुनो जी सुनो, जगा दो इनको। बहुत लोग कहते हैं मूर्ति में मन तो लगता है, नहीं लगता। देखो मूर्ति में कभी नाक पे मन जाएगा, कभी आंख पे जाएगा, कभी कान पे जाएगा। अंग एक है कि उसके मूर्ति के कई हैं? अरे जब कई हैं तो अंग मन बिखरेगा कि टिकेगा? और मूर्ति परमात्मा की होती ही नहीं है, और मूर्ति तो जड़ वस्तु है, और हमें तो चेतन को पाना है। तो आपने मन को अवलंबन क्या देना, सहारा क्या देना एकाग्रता बनाने के लिए? तो हमारे ऋषि बोले आपको अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मन में एक ही वस्तु चमके, इसके लिए क्या करना है? देशबंधस चित्तस्य धारणा। धारणा की परिभाषा आ गई। बोले अपने मन को एक देश में टिकाना है। अरे बोलो कहां टिकाना है? एक देश में। देश माने स्थान में। और उन्होंने स्थानों के नाम भी बताए हैं, ऐसे थोड़ी। बोले आंखें बंद करके आपने अपनी भौं तो देखी है, भौं के बीच में जो खाली जगह है, बोले यहां पकड़ के खींच के मन को नाक के ऊपर भौं पर ले जाओ, भौं के बीच में ले जाओ। अगर आप ले जाने लगे, मन टिकने लगा, तो मन के पीछे पीछे वहां प्राण का दबाव भी आवेगा, दर्द होना प्रारंभ होगा, तब आप स्थान बदल दो। तब क्या करो? अभी तो अपने मन को ना थोड़ा ठीक करना, अपना बनाना है। फिर क्या करो? नासिका के अगले भाग पर टिकाओ। और भाई मैं जहां टिकाता हूं, ऋषिदान ने बताया है, गले के नीचे, पेट के ऊपर, अंदर जो हृदय है, हृदय को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हार्ट। हार्ट के बाहर हर मनुष्य के शरीर में कमल के पुष्प की तरह अंगूठे के लगभग बराबर एक खाली जगह। ये दयानंद नहीं बता रहे केवल, बल्कि सारे ऋषि बता रहे हैं, अरे उपनिषद बता रहे हैं, अरे दर्शन बता रहे हैं। वहां पर अंगूठे के बराबर और कमल के फूल जैसा एक खाली स्थान है, उस स्थान पर मैं रहता हूं। अरे हमारा एड्रेस क्या है? कोल्हापुर नहीं है। क्या है हमारा एड्रेस? है हमारा पता है ब्रह्मपुर। कोई आपसे पूछे आपका पता क्या है, तो कहना आत्मा का पता है ब्रह्मपुर। क्यों जी? ब्रह्मपुर का एड्रेस पता आपको कौन से प्रांत में है? तो दयानंद बोले हम ब्रह्मपुर में प्रतिदिन ब्रह्म से मिलने को जाते हैं। और दयानंद ही नहीं बोले, पहले के ऋषि बोले हम ब्रह्मपुर में ब्रह्म से मिलने को जाते हैं। ब्रह्म के मिलने का स्थान होने के कारण ही उस स्थान का नाम ऋषियों ने रख दिया ब्रह्मपुर। अरे ब्रह्म की नगरी। बोले वो कहाँ है? बोले जहां मैं रहता हूं, कमल के पुष्प की तरह अंगूठे के बराबर खाली जगह, वहां अणु परिमाण। अरे कितना लंबा चौड़ा है आत्मा? अणु माने जिससे छोटा कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, वह है अणु परिमाण। मैं आत्मा रहता हूं। और वहीं पर महत परिमाण, अरे जिससे बड़ा किसी का परिमाण ही नहीं है, जो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसकी कोई अवधि नहीं है, सीमा नहीं है, जिसे सीमित नहीं किया जा सकता। न तस्य प्रतिमा, उसे किसी प्रतिमा में सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसा अनंत परमात्मा भी मेरे आत्मा के भीतर रहता है। ये बातें हम आपको गप्पी गुरुओं की नहीं सुना रहे हैं, नकली गुरुओं की नहीं सुना रहे हैं। अरे स्वामी विरजानंद जी महाराज ने अपने शिष्य दयानंद जी को सही कहा था, ए दयानंद
तुम या तो भगवान की कल्याणी वाणी वेद को पढ़ना, या वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों की वाणी पढ़ना। तुम साधारण मनुष्यों की वाणी पढ़ोगे तो उनमें वेदों की निंदा भी मिलेगी और वेदों की प्रशंसा भी मिलेगी, उनमें ऋषियों की निंदा भी मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी, अरे भगवान की प्रशंसा भी मिलेगी और बोलो निंदा भी मिलेगी। वही वाणी ऋषिदान ने हम लोगों को कहा सुनाया करो लोगों को। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, वहां पर अपने मन को पकड़ो। कैसे? ये पकड़ के नाक, नाक के नीचे ठोड़ी, ठोड़ी के नीचे गला, पकड़ के लाओ, वहां नीचे लाओ, नीचे यहां टिका दो, एकदम नहीं टिकेगा। क्योंकि मन की चंचलता का क्रम जन्म जन्मांतर से चल रहा है, कोई नया थोड़ी है मन की चंचलता का क्रम। तो जो मन निरंतर जन्म जन्मांतर से चंचल है, उस चंचलता को खत्म करना एकदम संभव नहीं है, पर टिकाना संभव है, एकदम नहीं है। कोई व्यक्ति कम चंचल है, वह 4-5 महीने में टिका लेगा, कोई अधिक चंचल है 1 वर्ष में टिका लेगा, कोई बहुत चंचल है तो अगले जीवन में टिका लेगा, पर कम से कम यात्रा तो प्रारंभ की जाए। अरे बोलो की जाए कि ना की जाए? अर्जुन जी बोले एक दिन, वीर अर्जुन किससे बोले? कृष्ण महाराज से, कि ए भगवान आपने योगाभ्यास में लगा दिया, इधर भगवान भी न मिले और संसार का सुख भी न मिला, तो मेरा तो न इधर का रहा न उधर का। ये गीता में कहा है जी। तो उसके सिर पर हाथ रख करके योगी राज कृष्ण बोले, ए मेरे मित्र, ए मेरे शिष्य, ए मेरे संबंधी, घबरा मत। अगर तूने इस जीवन में भगवान की तरफ चलने की यात्रा मान लो 5 कोस पार कर ली है, और कल्पना करो कि 50 कोस के बाद भगवान मिलेंगे, तो अगले जीवन में तेरी यात्रा 5 कोस के बाद से प्रारंभ होगी। इसके लिए तू धारणा कर। अरे बोलो क्या कर? तो अपने मन को वहां टिकाओ, और वहां टिकाए टिकाए प्रियतम का नाम लो, प्यारे का नाम लो, जो सबसे प्यारा है। अरे बोलो कौन है? परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। अरे ये संबंधी हमारे हैं, ये संबंध बने हैं तो बिगड़ेंगे भी, लेकिन जिससे संबंध न कभी बना है, सदा से है, सदा रहेगा, उसका मुख्य नाम ओम का जप करो, वहां मन टिकाए टिकाए। अगर ये धारणा 3 मिनट से ज्यादा होने लगे तो उछलते फिरोगे। अरे बोलो क्या करते फिरोगे? मैं सच्ची बात बताता हूं, उछलते फिरोगे। उछलते फिरोगे, क्या क्या मिलेगा मैं आज बता नहीं सकता, वो घड़ी अनुमति नहीं दे रही है। आप ध्यान दे लेना क्या मिलेगा। अरे कैसा रस मिलेगा, अरे कैसे रूप मिलेगा, ये प्रकृति के ही होंगे पदार्थ, न जाने क्या क्या नजारे देखने को मिलेंगे। उस एकाग्रता में आप उछलते फिरोगे और किसी विद्वान के पास आओगे, मन में कुछ कुछ होता है। बोले क्या होता है? बोले ऐसा रस है, अरे ऐसा रूप है, अरे ऐसी गंध है, अरे ऐसा स्पर्श है जो कभी आज तक देखा ही नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी गंधों के सेवन किए, पर जो गंध आई है वो कभी नहीं देखी। अरे बड़े बड़े सुंदर सुंदर आवाजें सुनी है, पर आज जो राग आया है कानों में वो कभी नहीं सुना। ये सब प्राकृतिक वस्तु ही अभी भगवान का मिलना दूर है। और वही धारणा देखना, फिर आप क्या कहोगे? यूं ही कोई मिल गया था तेरा योग करते करते, यूं ही कोई सुंघा गया था तेरा ध्यान करते करते। अरे ऐसा गंध मिलेगा जो कभी सेवन नहीं किया था। अरे यूं ही कोई छू गया था तेरा योग करते करते। छू गया था का मतलब क्या है? आपको समाधि लगाए लगाए 3 घंटे से ज्यादा हो गए। चलो समाधि की बात बाद में करेंगे, पहले धारणा की पर चलते हैं। यही धारणा, अरे 3 मिनट से ज्यादा तक मन की एकाग्रता अगर बढ़ाते बढ़ाते आपकी 15 मिनट से ज्यादा हो गई। अरे बोलो किससे ज्यादा हो गई?
तब तो आप ये कहोगे चक्रवर्ती राजा को जो सुख होगा मेरे सामने किसी को कुछ नहीं है। कितने मिनट बोल दीजिए मैंने? 15 मिनट से ज्यादा अगर हो गई, अगर 15 मिनट से अधिक समय तक आपका मन एक ठिकाने पर टिकने लगा तो शास्त्र कहता है उस एकाग्रता का नाम क्या है? ध्यान। अरे बोलो क्या है? ध्यान। और वही ध्यान बढ़ते बढ़ते अगर 3 घंटे से ज्यादा मन में एकाग्रता आ गई, एकाग्रता माने मन के आगे एक ही वस्तु चमकती रहे। तो एक योगी बोले, हमने कहा अपना अनुभव सुनाओ, आपको तो योगाभ्यास सिद्ध है। बोले हाँ सुनाते हैं। तो बोले एक बार 4 घंटे तक बैठे जब हो गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी कमर सहला रहा है। मैंने आंखें खोली, पीछे को देखा कौन है, तो मैंने देखा कि मेरा कमरा तो अंदर से बंद है। यहाँ कौन आया? अरे कौन आया होगा? मेरी माँ, मेरी परम माता परमात्मा ने सहलाया होगा। अरे स्पर्श कर गया। स्पर्श माने प्राकृतिक है, अभी परमात्मा का नहीं है, पर ये प्राकृतिक वस्तुओं का दर्शन अगर ये आ गया ना तो आप उपदेशक बन जाओगे और स्वयं को उपदेश दिया करोगे संध्या में। क्या? ए इंद्रियों, इंद्रियों माने ए आंख, ए नाक, ए कान, बाहर के स्थूल विषयों में भूल कर क्यों ठोकरे खा रही हो? ठोकर बोलेगा भी ये, जिसे पहले बोलता था ना टेस्ट लेना है, अब क्या बोलेगा? क्यों ठोकरे खा रही हो? इस स्थूल जो दिखता है, जो सूंघने में आता है, जो सुनाई देता है, इस स्थूल जगत से परे, परे माने जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है। अच्छा इस दीवार से परे पहुंच है क्या आपकी? तो परे हो गया कि नहीं? जहां आंख नहीं पहुंच सकती, अरे जिसे आंख देखती है वह परमात्मा नहीं है, बल्कि आंख जिससे शक्ति प्राप्त करके देखती है वह परमात्मा है। कान जिन शब्दों को सुनते हैं वह परमात्मा नहीं है, बल्कि कान जिससे शक्ति प्राप्त करके सुनते हैं वह ब्रह्म है। तो अगर आप 3 घंटे से ज्यादा समाधि में बैठने लगे तो वो योगी बोले मेरी कमर को सहलाया। तो मैंने कहा हे प्रभु, यूं ही कोई छू गया था तेरा योग करते करते, अहो तेरी उपासना करते करते। ये सांसारिक जो प्राकृतिक वस्तुएं है ना, इनका ऐसा सुख आपको मिलेगा कि इन स्थूल वस्तुओं में नहीं है। ये भी मैं प्राकृतिक बोल रहा हूं, अभी ईश्वर का मत मान लेना। लेकिन आपको जहां स्थान पर मन को टिकाना है वहां पर आरंभ में आपको संध्या भी करनी है। अरे बोलो क्या करनी है? संध्या का अर्थ क्या है? जिसमें परमात्मा के का विचार किया जाए। अरे बोलो किसका विचार? अच्छा एक बात बताओ, आपको मैं देखता हूं जब घरों में जाता हूं तो ये बच्चे लोग हैं ना, इनके बड़ों के जवाहर जी का, रमेश जी का खूब विचार देते हैं मुझे। बोले जी वे तो तर गए। इनके बड़े लोगों के ना जो भाई हैं इनके सबके बोलते हैं। क्यों जी क्यों बोलते हो? क्योंकि इनसे प्यार हो गया है। ध्यान देना, ऐसे ही परमात्मा से प्रेम करने के लिए, अपने मन को शुद्ध मार्ग पर चलाने के लिए, भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए, भगवान के उत्तम कर्मों से अपने जीवन के कर्म क्षेत्र को सजाने के लिए हमें भगवान के गुणों में भी मन को टिकाना चाहिए। अरे बोलो किसमें? ये संध्या के मंत्रों का अर्थ सीख लो आप। संध्या के मंत्रों का अर्थ सीख लो। और अगर आपको संध्या के मंत्रों का अर्थ आ गया ना, गायत्री का ही आ गया, तो आपकी संध्या गायत्री मंत्र के अर्थ में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा जी बोलो? भू। मेरे उस YouTube चैनल में गायत्री मंत्र के अर्थ पढ़ लेना, कम से कम 5 प्रवचन होंगे, पढ़ लेना, सुन लेना, सुन लेना। आज मैं क्या सुनाऊं? और ऐसे संध्या में घंटों लगेंगे और जब उठोगे तो आहा आनंद आ गया। पर शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में मैंने जैसे कल बताया था
एक वेग तेजी से आ रहा हो, कौन वाण तेजी से आ रहा हो वेग से, तो कठोर ढाल लगा दोगे तो वो वाण कम कपाएगा, अरे बोलो ताप होगा। ऐसे ही आपके चंचल मन की गति को रोकने के लिए जब भगवान के गुणों की ढाल लगाओगे तो मन में कंपन पैदा होगा, ताप माने दुख पैदा होगा और मन कहेगा उठ, शुरू में होगा। लेकिन जब आपका मन अपना हो जाएगा ना, प्रभु के गुणों में टिकने लगेगा, अरे किसी स्थान पर टिकने लगेगा, अरे धारणा सिद्ध होगी, अरे ध्यान सिद्ध होगा, अरे वही मन की एकाग्रता ओम के जप के साथ अगर आपकी 3 घंटे से ज्यादा होगी, वो पाठ्यक्रम बताने में बहुत समय लगेगा, पर उसके लिए एक वाक्य बोल देता हूं। एक समय ऐसा आएगा आप कह दोगे ए मनदेव, तेरे से जो काम लेना था वो ले चुका, अब तू हट। क्या कहा जी? तू अब हट। बोले अब मुझे ये वाली समाधि नहीं चाहिए, ये संप्रज्ञात नाम की समाधि। संप्रज्ञात माने जिसमें संसार की सारी वस्तुओं का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है जी? ये भगवान ने 5 महाभूत जिससे बनाए उन 5 तन्मात्राओं का ज्ञान होता है। इनको बताने के लिए टाइम चाहिए क्योंकि आप लोगों ने तन्मात्राओं को सुना तो नहीं है। अरे 5 तन्मात्राओं को भगवान ने जिससे बनाया, अहंकार का दर्शन करेगा। अहंकार को जिससे बनाया महत तत्व का दर्शन करेगा। महत तत्व को जिससे बनाया उस मूल प्रकृति का दर्शन करेगा। बोले अब तेरा काम खत्म, मन हट, तू भी प्रकृति से बना, हट। अब तो प्रभु दर्शन करना है, प्रभु मिलन करना है। और जब प्रभु मिलन करेगा ना तब कैसी स्थिति होगी? पतंजलि महाराज कहते, दयानंद कहते, सारे योगी कहते हैं, जब मन में एक ही वस्तु विद्यमान रहे उसका नाम है धारणा, उसका नाम है ध्यान, अरे उसका नाम है संप्रज्ञात समाधि। और जब मन में एक भी वस्तु का ज्ञान न हो, अरे एक भी विचार न हो, बल्कि मन तो हटा दिया, शून्य हो जाए, तब वर्षा प्रारंभ होगी। अरे बोलो क्या होगी? देखो मैं आपको बताऊं, हमें रस 2 तरह से मिलता है। एक तो हम गिलोय जैसी कोई लता होती है ना, उसे पीसते हैं, निचोड़ते हैं, एक तो ये तरीका है। तो जब हमारी संप्रज्ञात समाधि से दूसरी समाधि आएगी उसका नाम है असंप्रज्ञात। नए नाम सुन रहे होंगे आप, कभी विस्तार में वर्णन करूंगा तब इनको पूरा स्पष्ट करूंगा। आज तो मुझे वहां तक पहुंचाना था आपको केवल। तो उस समय असंप्रज्ञात समाधि में जब समाधि में बैठोगे तो आनंद आएगा, समाधि से उठ गए तो आनंद नहीं रहेगा। हाँ, बहुत प्रसन्नता रहेगी, सांसारिक लोगों से बहुत ऊंची स्थिति रहेगी। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि लगाते लगाते अरे जब मोक्ष के दरवाजे खुलने की स्थिति हो जाएगी, अरे जब आप विदेह हो जाओगे, अरे जब आप महर्षि दयानंद योगीराज कृष्ण की तरह विदेह हो जाओगे, जनक की तरह विदेह हो जाओगे, तो असंप्रज्ञात समाधि में बैठोगे तो भी बारिश होगी, और समाधि से उठ गए बोलो तो भी बारिश में स्नान होगा। कौन सी वर्षा? परम आनंद। अरे भगवान के आनंद की वर्षा होगी, और वो कितनी बड़ी वर्षा होगी? न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। आपने कभी आज तक मीठा न खाया हो, ऐसी कल्पना करो। हमने अपने विद्यार्थी काल में 6ठी से लेकर आचार्य तक कभी न गुड़ खाया न चीनी खाई, क्योंकि वह नियम था मीठा मिलेगा ही नहीं। हाँ, मीठा कैसा होता इसलिए पता था क्योंकि पहले तो खाया था घर पर, और वहां भी हमको गन्ना खाने को मिलता था, फल खाने को मिलते थे, तो मीठा तो पता था। पर जो बना हुआ मीठा वह मिलता ही नहीं था। पर कल्पना करो कि आपने आज तक किसी तरह का मीठा नहीं खाया, और आज आपके प्लेट में पहली बार हम गुड़ रख दे तो आप पूछे अजी यह क्या वस्तु है? ये तो भौतिक वस्तु है जी। तो मैं कहूं मीठा है, ये क्या होता है? बड़ा अच्छा लगता है, समझ में आएगा क्या?
अरे बोलो आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे भौतिक वस्तु भी नहीं आएगी। कितना भी मुंह बना बना के कह लेना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो ही उसे अपने मुख में धर लोगे तुरंत पता लग जाएगा मीठा कैसा होता है। ऐसे ही योगी बोले वो जो आनंद होता है वो वाणी का विषय नहीं है। अरे वो कानों का भी विषय मत पूछो, वो तो योगाभ्यास करो। अरे सारे ऋषियों की तरह हर दम तुम पर जब वर्षा प्रारंभ हो जाएगी तब समझ लेना फाटक खुल गए। अरे क्या खुल गए? द्वार खुल गए। किसके? मोक्ष के दरवाजे खुल गए। ये मोक्ष क्या है ये भी जानना चाहते हो तो सुनो 2 मिनट। जन्म मरण के बंधन से छूटकर, दूसरे शब्दों में सांसारिक सुख और दुख से छूटकर। एक सज्जन बोले जी मोक्ष में खीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने कहा नहीं मिलेगी। बोला जी आम मिलेगा कि नहीं? बोले नहीं मिलेगी। बोले मुझे नहीं जाना मोक्ष जी, तो खीर बहुत अच्छी लगती है, आम बहुत अच्छा लगा, वो मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा खीर को भूल जाएगा, अरे आम को भूल जाएगा, क्या मिलेगा? तो मैंने कहा जन्म मरण के बंधन से छूटकर अव्याहत गति से, अव्याहत माने बेरोक टोक गति से। अच्छा आप अगर चाहो सूरज में जाना जा सकते हो क्या? अरे बोलो जी, पर वहां कोई रोक टोक नहीं है। बिना रोक टोक गति से अपने पिता के राज्य में रहेगा। अरे किस में रहेगा? आजकल भी आप पिता के राज्य में ही रहते हो, अपने सांसारिक पिता के राज्य में। उन्होंने भवन बना के दिया आपको, लेकिन तब इस छोटा भवन जितना भवन नहीं होगा अनंत आकाश में। अरे जिसमें अनंत लोक लोकांतर है उनमें। अरे भगवान कहाँ रहता है? मेरा पिता परम पिता तो सब जगह रहता है। अनंत अनंत विश्व में, अनंत आकाश में बिना रोक टोक के अव्याहत गति से घूमता हुआ और सारी सृष्टि को देखता हुआ। सुन लो ध्यान से, किसको देखता हुआ? सारी सृष्टि को। अच्छा जब सारी सृष्टि को देखता है तो क्या आपके वेद मंदिर में कोई मुक्त आत्मा कभी नहीं आता होगा? अरे बोलो आया होगा कि नहीं? और जब आया होगा तो देख करके उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। ऐसा सत्याप्रकाश में से बोल रहा हूं मैं, ये अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता। क्या आए होंगे, आपको आशीर्वाद दिया होगा, वाह 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 यहाँ तो प्रभु का कीर्तन हो रहा है, ये तो भगवान के पिपासु बैठे हैं। और आपको आशीर्वाद दे करके आपसे कोई राग न करते हुए अन्यत्र चले जाते होंगे। और क्या लिखते ऋषिदान? वे मुक्तात्मा अन्य मुक्त आत्माओं से मिलते हुए। अच्छा हम लोग आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ऐसे ही मुक्तात्मा अन्य मुक्तात्माओं से मिलते हुए और मिलकर के हर्षित होते हुए, अरे ज्ञान पूर्वक मिलते हुए। कैसे मिलते होंगे मैं इसकी योजना बताता हूं। पतंजलि महाराज को कभी दयानंद मिल गए, क्योंकि दोनों मोक्ष में हैं। पतंजलि बोले अरे दयानंद अब वही है ना जो कभी अटूटी मुनि थे, एक जन्म में आप शमीक मुनि थे, वही है ना? बोले हाँ हम वही हैं। अरे आपने तो बड़ा ऊंचा कार्य किया, आपने तो सनातन धर्म का एक महान सत्संग बना दिया, लोगों को उससे अभी प्रकाश मिल रहा है। उस सत्संग का नाम बोलो क्या है? आर्य समाज। अरे बोलो क्या है? बोले हाँ मैं तो वही हूं। आप पतंजलि है ना? बोले हाँ। अरे हमने आपका योग दर्शन पढ़ के ही तो योगाभ्यास प्रारंभ किया था, आपकी कृपा हम पर बहुत है, हम योगी बन गए हैं, यहाँ मोक्ष में आ गए हैं। ऐसे अन्य मुक्त आत्माओं से मिलता हुआ, हर्षित होता हुआ, परमात्मा के ज्ञान में, अरे बोलो किसमें? ज्ञान में निमग्न रहता हुआ, अरे गोता लगाता हुआ, अपने ज्ञान को बढ़ाता हुआ और आनंद के में स्नान करता हुआ 36,000 बार। कितने समय तक जी? आप जब भोजन करते हो तो कितने समय के लिए भूख मिटती है? अरे बोलो जी 8 घंटे को मिट गई। तो क्यों करते हो 8 ही घंटे के लिए मिटाने के लिए? अरे कम से कम 8 तो मिटी। लेकिन ये आनंद की वर्षा 8 घंटे के लिए नहीं होगी। कितने समय के लिए होगी? सुन लो, एक सृष्टि की आयु है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष।
और इतनी ही आयु है प्रलय की। ऐसी ऐसी 4 अरब 32 करोड़ साल वाली 36,000 बार दुनिया बने, 36,000 बार प्रलय होवे। इतने लंबे समय तक भगवान के आनंद में पगे रहना, निमग्न रहना, महान सुख प्राप्त करना, जिसके आनंद के लिए कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द अरे बोलो नहीं है। बोलो, क्या उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? अरे बोलो ना। तो भाई महाराजा जनक की तरह समय निकालो, ऐसे कुछ नहीं होगा। महाराजा जनक जी आप जितने बिजी थे क्या? अरे बोलो जी। देखो समझदार की पहचान, कल्पना करो कि आप 400 वर्ष जियोगे, और अगर आपके पास 400 वर्षों तक जीने की रोटी है, खाने का सारा प्रबंध है, तो अब आप भगवान की तरफ चल पड़ो। अरे बोलो चल पड़ो कि ना चल पड़ो? इसलिए भगवान के लिए महाराजा जनक की तरह समय निकालोगे तो विदेह कहलाओगे। अच्छा एक बात बताओ, अंतिम बात, आपके पास जितनी भी चल अचल संपत्ति है, एक गंदी कल्पना कर लो, आप घबराओगे तो नहीं? मान लो वो सारी भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और कोई आपसे पूछे कहो जी क्या हाल चाल है, तो आप क्या कहोगे? हाय मैं तो, मेरा तो सर्वस्व चला गया, हाय मैं तो शून्य हो गया, यही तो कहोगे ना। लेकिन यही प्रश्न जब महाराजा जनक से पूछा, हे भगवान आप जिस मिथिलापुरी के राजा हैं, अगर वह मिथिलापुरी भस्म हो जाए तो आपका क्या वक्तव्य होगा? आहा, परमात्मा के आनंद में निमग्न रहने वाला वह योगी विदेह मिथिला नरेश। जनक बोले, अगर मेरी मिथिला नगरी सारी भस्म हो जाए तब भी मैं कहूंगा मेरा सर्वस्व मेरे पास है। हमने वो दूसरा वाला सर्वस्व तो बनाया नहीं, और ये वाला बनाया, ये भस्म हो गया, तो हमारा कहना भी ठीक है, हम चले गए पूरी तरह। लेकिन जिसने बीमा करा लिया है, क्या करा लिया है जी? बीमा, जो मरने के बाद भी मिलेगा। और वो बीमा कौन सा है? सत्कर्म। और कौन सा है? योगाभ्यास। अगर ये सत्कर्मों का बीमा करा लिया है, अरे अगर योगाभ्यास करा लिया है, वो बीमा नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बीमा हमने भगवान के खाते में कराया है। आपको इस जीवन में भी सुख देगा, अरे मरने के बाद भी सुख देगा। आओ योगाभ्यास की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को गति दे, प्रगति को प्राप्त होवे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरम